Hello my dear students. In this video we will discuss about the rational number lesson class 8 mathematics CBSE. This is part third video. In this video we will discuss about the rational numbers in between two rational numbers. Okay, दो rational number के बीच में कौन से rational number आते हैं वो कैसे निकालना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. ओके तो समझो फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर है. कौन से नेचुरल नंबर है? समझो 3 है एंड 5 है. दीज टू नेचुरल नंबर्स. सो इन दो नेचुरल नंबर के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? 4 इज द नेचुरल नंबर विच आर प्रेजेंट इन दीज टू नेचुरल नंबर. सपोज लेट्स सी अनदर एग्जांपल. In between the 2 and 6, how much natural number or which natural numbers present? 3, 4 and 5. These three natural numbers may be present in between 2 and 6. As like same way अगर integer का हम example लेते हैं तो समझो for example -4 and -1 ये दो integers के बीच में कौन से integers आएंगे? -3 and -2 आएंगे. समझो another example -9 एंड -1 के बीच में कौन आएगा? -8, -7, -6, -5, -4, -3 and -2. These are the integers which are present in between the -9 to -1. Okay, suppose let's see another example. -3 और +2 के बीच में कौन से integers आएंगे? तो क्या आएगा? -2 आएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, +1 आ जाएगा. तो these are the integers which are will be present in between the -3 and -2. ओके, इसी प्रकार रैशनल नंबर के बीच में कौन से रैशनल नंबर आते हैं? दो रैशनल नंबर के बीच में विच रैशनल नंबर विल कम. तो उसको कैसे निकालते हैं? लेट्स सी एग्जाम्पल. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट सपोज द फर्स्ट रैशनल नंबर इज 3/10 है और दूसरा रैशनल नंबर है 7/10. सो विच रैशनल नंबर विल केम इन बिटवीन द 3/10 and 7/10? Okay, you can write easily 4/10, 5/10 and 6/10. ये तीन रैशनल नंबर है जो इस दो रैशनल नंबर के बीच में आएंगे. तो my question is that only these three are the rational numbers which are present in between the two rational number. ये दो रैशनल नंबर के बीच में, जैसे कि नेचुरल नंबर में था कि 4 और 6 के बीच में क्या था? 5 था. तो 5 इज ओनली नेचुरल नंबर विच विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू. ओके, एक ही नंबर है मगर रैशनल नंबर के केस में दीज थ्री रैशनल नंबर्स, ओनली दीज थ्री रैशनल नंबर, ये तीन ही रैशनल नंबर रह सकते हैं क्या? नो. हाउ? लेट्स सी. तो ये तीन ही रैशनल नंबर इन बिटवीन है क्या? नहीं है, ये तीन से भी ज़्यादा है. कैसे? ऐसे निकालते हैं. समझो 3/10 को मैं कैसे लिखता हूँ? 30/100 लिखूँगा. क्या लिख सकता हूँ? यस, 3/10 इज नथिंग बट द 30/100. ओके, इसको 0 अगर मैं रिमूव करता हूँ तो क्या होगा? 3/10 ही रहेगा. तो 3/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 30/100 लिख सकता हूँ. एंड 7/10 को कैसे लिख सकता हूँ? 70/100 लिख सकता हूँ. नाउ यू कैन से दैट इन दीज टू रैशनल नंबर्स, एक रैशनल नंबर है अनदर रैशनल नंबर है, तो इसमें बीच में कितने रैशनल नंबर्स रह सकते हैं? 31/100, 32/100, 33/100 and so on up to the 69/100. Okay, so these are the number of rational numbers in between these two. Means we can say that these are the rational numbers which will be present in between the 3/10 and 7/10. Okay, and again more you can write again 3/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 300/1000 and 700/1000 लिख सकते हैं ऐसे. यस, लिख सकते हैं. यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 क्या है, नीचे भी मल्टीप्लाई 100 क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3/10 ही आ जाएगी. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/10 ही आ जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट द 3/10 एंड 7/10. तो इसमें बीच में कौन से नेचुरल रैशनल नंबर आ जाएंगे? 301/1000, 302/1000, सो ऑन एंड 699/1000. तो इतने सारे रैशनल नंबर्स आएंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में. तो पहले हमने देखा है दीज थ्री रैशनल नंबर्स, यहाँ पे इतने सारे हो गए, यहाँ पे इतने सारे हो गए, एंड सो ऑन यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजिट्स. यहाँ पे 3000 डिवाइडेड बाय 10,000 आप लिख सकते हो. सो इस प्रकार
देयर इज़ नो लिमिट टू आइडेंटिफाई टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। तो दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, उसका क्या लिमिट है, क्या कुछ नो लिमिट है। सो we cannot say that only these three rational numbers are present in between these two rational numbers. ओके इस प्रकार हम इन बिटवीन रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। ओके सपोज लेट्स सी अनदर एग्जांपल। 1/10 एंड 3/10 है समझो। ओके इसमें दोनों में कौन से एग्जाम रैशनल नंबर आ जाएंगे, सिंपली 2/10 एक सिंगल आ जाएगा। सो मैंने इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10/100 आई कैन राइट हियर, 30/100 लिख सकता हूँ इसको। तो इसमें क्या आ जाएगा, 11/100, 12/100 एंड लाइक वे 29/100। ओके इसको और भी लिख सकता हूँ मैं, 100/1000 एंड 300/1000, so on। इस प्रकार नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आई कैन राइट हियर। ओके नाउ नेक्स्ट we will solve some examples. The first example, write any three, क्या क्वेश्चन है, any three rational numbers in between -2 and 0। ओके -2 and 0 के बीच में कौन सी भी क्या करना है, दो रैशनल नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके तो पहले -2, तो -2 को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर मतलब क्या, इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो -2 को कैसे लिखेंगे, ओके एक तो -2/1 लिख सकता हूँ या -20/10 लिख सकता हूँ। ओके तो समझो फॉर एग्जांपल लिखेंगे -20/1, किसको लिखते हैं, -2 को, एंड 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 को 0/10, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 लिखा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या लिखना, 10 लिखना है। तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर विल बी देयर, -19/10, -18/10, -17/10 एंड सो ऑन अप टू द -1/10। लास्ट में क्या जाएगा, दिस वन इज नथिंग बट द, ये क्या है, 0/10 मतलब क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे दीज आर द, ये क्या है सब इन बिटवीन रैशनल नंबर से। यहाँ पे कौन सा नंबर है, -20/10। सो दीज आर द, हाउ मच नंबर्स आर देयर, 19 नंबर्स, 19 रैशनल नंबर्स विल बी देयर। सो आपको क्वेश्चन क्या है, एनी 3, तो इसमें से कौन सी भी 3 आप लिख सकते हैं एज आंसर। तो यू कैन राइट आंसर -19/10, -18/10 एंड -17/10। ओके यू कैन राइट एनी अदर 3, आप दूसरी भी 3 लिख सकते हैं आगे वाले। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। अभी -5/6 एंड +5/8 है, यहाँ पे एक माइनस इंटीजर्स है और यहाँ पे एक प्लस है। तो ये दो रैशनल नंबर के बीच में हमें क्या निकालना है, 10 रैशनल नंबर यहाँ पे कितने रैशनल नंबर निकालना है, 10 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ओके तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको आई विल राइट हियर -5/6, इसको समझो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या आएगा, या -20 आ जाएगा और नीचे 24 आ जाएगा। तो सेम केस में यहाँ पे 5/8 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, तो क्या आ जाएगा आंसर, 15/24। नाउ यू कैन सी हियर -20/24 and +50/24. Now the denominator is the same, so you can write in between the rational number। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -20
डिवाइड बाय 24, इसके बाजू वाला नंबर क्या आ जाएगा, -19, -80, 18, -17, -16 अपॉन 24 एंड सो ऑन अप टू द, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 अपॉन 24, 2 अपॉन 24 एंड सो ऑन द लास्ट वाला नंबर क्या आ जाएगा, 14 अपॉन 24, और यहाँ पे कौन है, 15 अपॉन 24। सो इन बिटवीन द -20 अपॉन 40 टू 15 अपॉन 24 इतने सारे रैशनल नंबर्स हमें मिलते हैं। तो इसमें से कौन से भी आपको 10 रैशनल नंबर्स यू हैव टू राइट हियर। ओके, कौन से भी आपको 10 रैशनल नंबर लिखना है। यहाँ पे -15, -14, -13 एंड सो ऑन 0 तक लिखना है, और 1 to 14 तक हमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से भी आप 10 रैशनल नंबर एज आंसर लिख सकते हैं। ओके, ये हो गई एक वन टाइप ऑफ मेथड। मुझे मतलब क्या करना है, हमें इनटू मल्टीप्लाई करके 0 बढ़ा के हम रैशनल नंबर इन बिटवीन कर सकते हैं। ओके, इसको मैं और भी लिख सकता हूँ, 200 अपॉन 240 माइनस में, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 15 अपॉन 20 को 150 अपॉन 240। तो इसमें और ज़्यादा नंबर आ जाएंगे रैशनल नंबर। तो इस प्रकार हम रैशनल नंबर इन बिटवीन निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। नाउ अनदर मेथड भी है। अनदर मेथड में क्या कर सकते हैं, हम अलग प्रकार से रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ओके, अनदर मेथड टू कैलकुलेट द इन बिटवीन रैशनल नंबर्स। ओके, हमें एग्जाम्पल है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ओके, हम इसको एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, समझो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है नेचुरल नंबर का, 3 एंड 5 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा है। हम सिंपली कर सकते हैं इसमें 4 है, तो इसको एक अदर मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 5 को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 3 + 5 क्या होगा, 8 होगा अपॉन 2, सो इट विल बी द 4, सो वी कैन से 4। तो दिस इज़ द फर्स्ट रैशनल नंबर, दिस इज़ अनदर रैशनल नंबर। तो इस दोनों के बीच में कौन सा रैशनल नंबर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस केस में 1/4 इज़ द फर्स्ट रैशनल नंबर एंड 1/2 इज़ अनदर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के केस में डिनोमिनेटर शुड बी द सेम। डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो उसी में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम सिंपली अभी क्या करेंगे, इस मेथड का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो 1/4 प्लस 1/2, ये दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। तो डिवाइड बाय 2, सॉल्व दिस। 1/4 प्लस 1/2 क्या होगा, इंटू 2 करो यहाँ पे और इंटू 2 करो, मतलब क्या होगा, 1/4 प्लस 2/4 आ जाएगा। ओके, तो डिवाइड बाय 2, तो इसको 3/4 डिवाइडेड बाय 2, so I can write this 3/4 into 1/2। ओके, ये डिवाइड बाय 2 है, मतलब क्या है, 3/4 को डिवाइड है ऐसा 2 के नीचे कौन है, 1 है, तो ये ऊपर आने के बाद ऐसे हम 1/2 लिख सकते हैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में। तो द आंसर विल बी 3/8। सो 3/8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रैशनल नंबर इन बिटवीन 1/4 एंड 1/2 क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन रैशनल नंबर। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ओके, हमें अभी क्या निकालना है, 3 रैशनल नंबर्स निकालना है इन दोनों के केस में। ओके, सेम ऐड करना है मुझे, 1/4 प्लस 1/2। ओके, सेम एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, एक ही रैशनल नंबर निकालना था, तो हमने 1 निकाल दिया। अभी 3 निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 2 करो। तो इसका आंसर हमने जस्ट हमें प्रीवियस इसमें निकाला था, क्या आंसर आया था, 3/8 आया था। ओके, 3/8। नाउ दिस इज द फर्स्ट रैशनल नंबर इन बिटवीन, ये पहला निकला अभी। तो अभी क्या करना है, तो 1/4 समझो, यहाँ पे मैं बाजू में लिखता हूँ 1/4 और ये 1/2 है। तो इसमें क्या निकला, हमें 3/8 मिला। तो 3/8 मिला, तो 1/4 एंड 3/8 ये 2 मिले हमें। तो लेट्स सी दीज 2,
सेकंड स्टेप में क्या करना है, 1/4 प्लस 3/8 और डिवाइड बाय 2 करना है। तो व्हाट विल बी द आंसर, 8, 12। सो और सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, मतलब 2/8 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 2, मतलब 5/8। मैं सीधा इसको इंटू 1/2 लिखता हूँ, तो इसको 6/16 सॉरी 5/16। तो 5/16 is another rational number. Okay, तो I can write here 5/16, ये दोनों के बीच में आ गया तो 5/16 है। ओके, यहाँ पे हमें कितने निकालना है, 3 निकालना था, तो ये 2 हो गए। बाद में क्या करना है, 3 + 3/8, ये दोनों को ऐड करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो 3/8 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई 2 करो, मतलब 4 करो। 2 × 5 4 करना है, क्योंकि यहाँ पे 8 आना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 3/8 प्लस 4/8 डिवाइड बाय 2, सो 7/8 इंटू, सिंपली मैं 1/2 करता हूँ, तो 7/16। दिस इज द third rational number. So the answer will be 5/16, 3/8 and 7/16। इस प्रकार हम जितने चाहे उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हमने 2 मेथड्स देखा है इन बिटवीन रैशनल नंबर निकालने के। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।